जिसको जो जैसा होता है वैसे ही नजर आता है। मोदी जी वो शेर है, मोदी जी देश का वो नेतृत्व है, हम सभी भाइयों का, बहनों का, पूरे भारत का, जो किसी से डरता नहीं है, डरा के चलता है। और वो आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में उनके नाम का डंका बज रहा है। तो केजरीवाल जी, डरने की बारी तो आपकी है। जो आपने कुकृत्य किए हैं ना, ये ढीली ढीली टी शर्ट पहन के, चप्पलें पहन के, आप वैसे चप्पल पहन रहे हैं, जो ढीली ढीली टी शर्ट पहन रहे हैं, और आप कर रहे हैं किस में रहे हैं? शीश महल ऐसे जैसे 45 करोड़ का, जिसमें कमोड भी 4.5 लाख का है। कमाल है, हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं। हम भी आम आदमी है, हम लोग भी आम आदमी करके वो सत्ता में आए थे, और आज वो आम आदमी से दिल्ली के सबसे खास आदमी बन चुके हैं। तो अब तो दूसरा टर्म चलन को कुछ तो शर्म आनी चाहिए। आखिर इंसान हो, इंसान की भी एक हद होती है। उन्होंने गिरगिट को भी मात कर रखा है। आमरण अनशन को लेकर संजय सिंह कह रहे हैं कोई भी साथ नहीं दे रहा बीजेपी का। बीजेपी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ है, बीजेपी के धरने प्रदर्शन में कोई नजर नहीं आ रहा। देखिए, संजय सिंह कह रहे हैं, संजय सिंह तो पता नहीं क्या कर, कई बार संजय सिंह कार्यक्रम के बाद की है ना, कई कार्यक्रम ऐसे हुए, हमने देखा संजय सिंह का ट्वीट कि जब कार्यक्रम समाप्त हो गया है या कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जब आपको पता है कि कार्यक्रम शुरू होने वाला होता है, तो बड़े जो व्यवस्थापक होते हैं वो मंच वंच सब देख रहे होते हैं, और उस समय तक पब्लिक नहीं आई होती। हमने खुद देखा है कि ऐसी ऐसी वीडियो बना के डालते हैं या समाप्त होने के बाद की, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो जी खाली। तो ये तो नीचता की हद इन्होंने, अगर है तो ब्लैकमेल ही ना, उसका जो स्तर है ना, वो जो ब्लैकमेल जो टिकट का, मैं कहती हूँ एक बहुत ही नीचे स्तर का काम है जो वो करता था। तो वो नीचता कहाँ जाएगी उनकी? के साथ कह रहे हैं कि ईडी जो है वो एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गई है, काम नहीं कर रही है। ईडी को सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा जो हमारे खिलाफ चाल चली जा रही है। बीजेपी को अपना दफ्तर ईडी के दफ्तर में बना लेना। देखिए, ऐसा है, वो अपनी ढपली अपना राग बजाते रहे, चाहे वो ईडी हो चाहे न्यायपालिका को। जब उनके फेवर में कोई बात होती है आम पार्टी के हिसाब से, तो ईडी भी ईमानदार होती है, न्यायपालिका भी ईमानदार होती है। लेकिन जब उनके कुकृत्यों पर पर्दा हटाने की बात आती है तो सब बेईमान हो जाते हैं। वही एक कट्टर ईमानदार रह जाते हैं, बाकी सब बेईमान। मैं तो यही कहूंगी, केजरीवाल जी, काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती। आपको देश की पब्लिक ने, दिल्ली के पगली ने दोबारा मौका दिया, लेकिन अब सबको समझ आ चुका है कि आप चीज क्या है। क्या मांगे हैं आज भी? क्या मांगे? ये हम कुछ नहीं कर रहे। आपने अपने शौक मौज के लिए शीश महल बनाया है ना, ठीक है। आपसे जो हिसाब हम मांग रहे हैं 45 करोड़ का, कहाँ टेंडर हुए, क्या हुआ? एक नियम कानून जो होते हैं, और वो सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सीएम हो, तो आप उसका हिसाब दे दो, बात खत्म। आप क्यों घबरा रहे हो? कि मुख्यमंत्री तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे किसी भी सवाल। उनके पास जवाब है ही नहीं, तो जवाब देंगे कहाँ से? आप लोगों को, आपने देखा होगा, आप लोगों के साथ बदतमीजी हो रही है जब वहाँ पर कैमरा, मीडिया वालों के साथ। क्यों घबरा रहे हैं? आप कह रहे हो भाजपा घबरा रही, भाजपा नहीं घबरा रही। भाजपा तो हिसाब मांग रही है, क्योंकि वो विपक्ष में बैठी है, और उसका कर्तव्य है कि आप जो दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप उसका हिसाब दें। आप उसकी जो मेहनत, गाड़ी कमाई का, मेहनत की कमाई का पैसा है जो टैक्स पे करती है, और उससे जो आप अपना ये ऐशो आराम के ये शीश महल खड़े करवा रहे हो, तो उसका तो हिसाब जनता लेके रहेगी। अब हम लोग यहाँ सुबह से डटे हुए हैं। आप ये देखिए कि इतनी तेज बारिश आई है, उस बारिश में होने के बावजूद भी कार्यकर्ता यहाँ जमा हुआ है। इस क्षेत्र की लोकसभा की सांसद हमारी बहन जी है मीनाक्षी लेखी जी, वो भी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर बराबर डटी हुई है। तो देखिए, अगर पब्लिक यहाँ बैठी हुई है, और अभी इतना सेवा बस्ती से लोग अपना यही आक्रोश प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए थे, जवाब मांगने आए थे कि भाई आप आम करके, आप एक आप खुद बताइए, क्या कोई आम आदमी एक 2 कमरों का घर बनाना मुश्किल हो जाता है? और इन्होंने चलिए 5 कमरे का, 10 कमरे, आपने तो एक शीश महल खड़ा कर दिया, जिसको लग रहा है कि अब टिकट लगा के देखना पड़ेगा। मैडम, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर जो है बड़े खुलासे हो रहे हैं, एक तरफ संजय सिंह कह रहे हैं कि ईडी हमारी सरकार और हमें बदनाम करने के लिए कार्रवाई कर। अगर हम सिर्फ बदनाम कर रहे हैं तो इतने टाइम से वो अंदर क्यों है जेल के? कुछ ना कुछ तो स्कैम करा है, कुछ ना कुछ तो है। अगर इतना इनको वो था तो लीकर पॉलिसी वापस क्यों ली इन्होंने? कुछ ना स्कैम करा है, तभी इन्होंने लीकर पॉलिसी वापस ली। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में शराब पकड़ा रहे हैं। आप देखिए, क्या ये सही बात है? एक के साथ एक फ्री देके घर बर्बाद कर रहे हैं। एजुकेटेड लेडीज तो समझ आती हैं, जो हमारे घर में मेड्स वगैरह आती हैं, उनको अलग से मारपीट करते थे कि तुम जाओ और तुम लाइन में लगकर लेकर आओ। क्या ये ठीक था? और अब जो घर पे घोटाला करा है 45 करोड़ रुपए का, आप देखिए। और वो भी उस समय कोविड काल के समय, जब ऑक्सीजन के लिए लोग त्राई त्राई मचा रहे थे, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, और ये अपने लिए मार्बल बनवा रहे थे, ये अपने लिए पर्दे लगवा रहे थे। क्या ये ठीक करा?
कहा जा रहा है कि दिल्ली की जनता हमारे साथ है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा काम नहीं आ रहा है। संजय सिंह एक के बाद एक ट्वीट कर अगर इतने ट्वीट ये कर रहे हैं, इनको बोलो एक बार उपचुनाव करा के देख लें, फिर पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता कितने साथ है, कितने खिलाफ है। कट्टर ईमानदार सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस बात पे तो मुझे हंसी आ रही है कि ये कट्टर ईमानदार है। अगर कट्टर ईमानदार होती तो 45 करोड़ का हिसाब देना, क्यों नहीं जनता को अंदर आने दे रही? इनकम टैक्स का सारा पैसा इसने अपने घर पे लगा लिया, क्या ये ठीक है? संजय सिंह ने कहा कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता या नेता एफआईआर या फिर ईडी की कार्रवाई से या सीबीआई की कार्रवाई से नहीं डरे। ठीक है, फिर सामने आके जवाब क्यों नहीं देते हैं? फिर जब हम इनके सवाल उठाते हैं इन पे, ये आके जवाब क्यों नहीं देते हैं? फिर अगर इतना इनको प्रूफ है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो सामने आए ना, मुकाबला करें। आज हम वहाँ, कल हम वहाँ थे, आज यहाँ हैं, परसों इनके घर जाएंगे। संजय सिंह कह रहे हैं ईडी एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन चुका है, बीजेपी कार्यालय में ईडी को शिफ्ट हो जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो खजूरी साहब मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो सड़कों पे संघर्ष होता है उसमें आपको हम देखते हैं और आप पूरे मीडिया को देखते हैं। जब हम देखते हैं तो इसकी कहानी कुछ विचित्र सी कहानी है। दिल्ली में जब दिल्ली को घूमने के लिए लोग पहले आते थे तो कहते थे कि भाई टिकट लेकर हमें लाल किला देखना है, कुतुब मीनार देखना है और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखने हैं। लेकिन अब उसमें एक कड़ी में केजरीवाल जी ने अपना 45 करोड़ का जो बंगला है जिसपे रिनोवेशन का काम किया है, जो 3100 स्क्वायर फुट से 8100 स्क्वायर फुट बना दिया गया है, उस पर जो है अब जो है दिल्ली में जनता आएगी और उसमें घूमने के लिए जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी और हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि हमें भी वो जो रिनोवेशन किया गया है उसको देखना चाहिए। वियतनाम से जो पत्थर आया हमने देखा नहीं आज तक, डीओ की जो पॉलिश हुई हमने देखी नहीं है, वो कैसी पॉलिश है, वो कैसे 11 लाख के पर्दे हैं जिनको हम देखना चाहते हैं। वह केजरीवाल जो 150 रुपए की चप्पल, 150 रुपए की कमीज और 100 रुपए का मफलर पहनकर और वैगनार की पुरानी गाड़ी में चलता था, आज जो है इतना बड़ा जो बंगला लेके बैठा है, साथ ही साथ उसके ऊपर मैं आप विश्वास करो कुजूरी जी, वो जेल में जरूर जाएगा। क्यों? अगर आप एक पेड़ काटते हो तो उस पर 3 साल की कम से कम सजा है। उसने करीब 81 पेड़ उस प्रमाइश के अंदर काट दिए। शीला दीक्षित के पास 16 से 17 पोर्टफोलियो थे। ये इतना भ्रष्ट और कट्टर बेईमान है कि इसने अपने पास तो सिसोदिया को भी दिए। हाँ, अपने पास एक नहीं रखा, क्योंकि अगर फंसेगा तो सिसोदिया फंसेगा तो सत्येंद्र जैन फंसेगा तो संजय फंसेगा तो राघव चड्ढा फंसेगा। मैं पाक साफ निकल जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस जमीन पर उतरकर उसके खिलाफ संघर्ष कर उसको भी जेल भेजने का काम करेगा। और आप जब मनीष सिसोदिया जेल में नहीं था तो ये कहता था मनीष सिसोदिया जैसा ईमानदार कोई व्यक्ति नहीं है और वो जेल में नहीं जाएगा, लेकिन थोड़े दिन बाद कहने लगा जेल में जाएगा, वो जेल में चला गया। अब वह कह रहा है कि संजय सिंह, राघव चड्ढा भी जेल में जाने वाले हैं, तो उसको पता है कि उसके सारे के सारे नेता जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है वो जेल में जाएंगे और जरूर जेल में जाएंगे। और संजय सिंह जो गुर्रा कर जो टिकट ब्लैक करता था, यूपी के अंदर उसका काम क्या था? टिकट ब्लैक करना, मफलर लेकर मुंह को छुपाना कि उसे कोई देख ना ले कि वो टिकट ब्लैक में लड़ रहा है। उसको अगर आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा दोगे तो वो ईडी को एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट ही बोलेगा, क्योंकि उसके पास ना समझ है, ना राजनीतिक सोच है, ना कोई विचार है। संजय सिंह ने दिल्ली की जनता को कोट करते हुए लिखा है, अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है थोड़ी देर पहले, कि केजरीवाल का घर कोई निजी मकान थोड़े ना है, पर्सनल घर तो है नहीं, और केजरीवाल हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली की जनता कह रही है कि केजरीवाल हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, नौटंकी दल बीजेपी जो है उनके कामों को रोकने में लगी हुई है। देखिए, भारतीय जनता के पार्टी पर उनका लाछन लगाना स्वाभाविक है, और जो इतने बड़े सदन में बैठकर मर्यादा नहीं रखते और बात करते हैं। आप बताएं क्या अच्छा कार्य करें? दिल्ली में एक अच्छा कार्य बता दे, विधायक काल में उनके एक अच्छा कार्य कर, जहाँ सांसद रहते हैं, राज्यसभा सांसद रहते हैं, वहाँ से वो विधायक है उस एरिया के, वहाँ पे बता दे संजय सिंह के एक उस एरिया में हमारे केजरीवाल मुख्यमंत्री ने एक अच्छा विधायक काल में अच्छा कार्य किया है। और जहाँ तक ट्वीट करते हैं रोकने की, हम कब कह रहे हैं? उनका निजी कर रहे हैं। उन्होंने इलीगल तरीके से क्यों पैसे लगा रहा है,
क्यों हमें आक्रोश ये है, जो बातें एफिडेविट आप लोग देते थे जनता ने नहीं मांगे आपसे, आप एफिडेविट खुद देते थे। आप कहते थे बड़ा घर नहीं लूंगा, बड़ा नाम नहीं लूंगा, बड़ा बंगला नहीं लूंगा, बड़े काम नहीं करूंगा।